कहा देश में और राष्ट्र में क्या अंतर होता है। देश और राष्ट्र में अंतर ये होता है कि देश में लोग होते हैं रहने वाले और एक भूमि का टुकड़ा होता है, जैसे पाकिस्तान है, हमारी कोई संस्कृति नहीं है। बांग्लादेश है, वो किसी अपनी संस्कृति नहीं मानते, बांग्ला संस्कृति को। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र में तीन चीज होती है। एक भूमि का टुकड़ा होता है, वहां रहने वाले लोग होते हैं, और संस्कृति होती है जो उसको देश से राष्ट्र बनाती है। ये भारत जो राष्ट्र है ये संस्कृति विहीन राष्ट्र नहीं है। यहाँ की हजारों साल पुरानी परंपराएं, मान्यताएं, मूल्य और संस्कृति ऋषियों ने लिखा है उपनिषदों में, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम तद वर्षम भारतम नाम भारतीय संस्कृति। जरा देखो कितना गंभीर बात कही उन्होंने कहा समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में। राष्ट्र की सीमाओं का वर्णन कर रहे हैं वो कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भूभाग है वो भारत है। तद वर्षम भारतम नाम, और जो वहां रहते हैं वो भारतीय हैं। अब आप कल्पना करो कहां से कहां तक था, पूरा पश्चिम तो बताया ही नहीं, बताया हिमालय से दक्षिण में समुद्र तक। तो हिमालय कहां तक शुरू होता है, ईरान तक जाता है हिमालय, ईरान तक। और इधर हिमालय कहां तक जाता है, कंबोडिया तक।
ये जो पल है तो जब कारगिल युद्ध छिड़ा तो उस समय हम भी उसी अवस्था में थे और सेना में जाने की इच्छा रखते थे। तो रुड़की हम पहुंचे रेलवे स्टेशन पे, हम भर्ती होने के लिए आए थे रुड़की। तो जितनी सेना कारगिल युद्ध के लिए जा रही थी ट्रेन से, तो उस समय हर रेलवे स्टेशन पर जो देशभक्ति के गीत गुनगुनाए जा रहे थे उनमें धीमी धीमी आवाज में वो बजाया जा रहा था। तो जो रेलवे स्टेशन से गुजरता था, अपनी जो भाई ने गीत गाए, मेहता भाई ने, तो गीत देशभक्ति एक ऐसा जज्बा, ऐसी गीत तरंग लाते हैं कि मन मस्तिष्क में वो तरंगे आदमी के ऊपर से नीचे जाने लगती है। तो मैं जो भाई ने अभी देशभक्ति गीत गाए, दिल क्या है जान भी लेंगे वतन तेरे लिए, और उसमें जो हमारे देश की मूल भावना रही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नंबर पर रमजान, यही हमारे इस देश की भावना थी। और लंबे समय तक हमें गुलाम रखा गया। तो हमें जितनी यातनाएं उन पढ़े लिखे लोगों ने दी, मारा पीटा, और बात अगर किसानी की करें तो जबरदस्त गाँव से लगान दिया गया, जितनी यातनाएं दे सकते थे। लेकिन हमारा संग्राम चला और स्वतंत्रता संग्राम में जितनी लड़ाई झगड़े हम अपने जो भी हथियार के मार काट कर सकते थे, हमने पूरा प्रयास किया। लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ, तो जब आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो सत्याग्रह जो आंदोलन शुरू किया उन्होंने, और एक ऐसा मंत्र दिया कि हम उस पर चल के आज़ाद हुए, उसके लिए हम महात्मा गांधी जी को बहुत राष्ट्रपिता है उन्हें याद भी करते हैं, नमन करते हैं। आज पूरा विश्व उन्हें का ऋणी है। इसके साथ ही चूंकि कई हमारे क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह हुए और राजबाग, बहुत नाम है। तो जब ये हमें आज़ादी मिली तो इसमें अनेकों ऐसे हमारे नायक हैं।